पहला क्वेश्चन है 1 से 50 तक की प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। यहाँ प्राकृत संख्याओं का योग पूछा है, तो प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है n+1/2। इस फॉर्मूले में यदि n का मान रखते हैं तो अपने पास इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ 1 से 50 तक तो संख्याएँ कितनी है, तो n का मान कितना हो जाएगी, 50 संख्या है तो n का मान 50। तो यहाँ n का मान रखते हैं, तो मान रखने पर तो n का मान 50, n+1 50 + 1 51/2। अब 2 को 50 से 25 बार काट दिया, फिर 25 को 51 से इंटू करते हैं। पहले 25 को 1 से इंटू करेंगे 25, यहाँ 5 असल की 2, फिर 25 को 5 से इंटू करेंगे 125, फिर 2 असल की जोड़ेंगे उसमें 127। तो अपने पास आंसर क्या आ जाएगा, 1275। ये अपना 1 से 50 तक की प्राकृत संख्याओं का योग हो जाएगा, ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। यहाँ 1 से 100 तक पूछा है, तो संख्या कितनी है, 100 है, तो n का मान कितना हो जाएगा, 100। फॉर्मूला क्या है, n+1/2। इस फॉर्मूले में मान रखते हैं, तो यहाँ n का मान 100 है तो 100 रखा, इंटू 100 + 1 n+1 101/2। 2 को 100 से कितनी बार, 50 बार, फिर 50 इंटू 101। इसे हल करेंगे 50 इंटू 101, यहाँ पहले शून्य रखेंगे, फिर 5 को 101 से इंटू करेंगे तो 505। तो अपने पास आंसर आ जाएगा 5050। 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, 5050। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 200 तक की प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। प्राकृत संख्याओं का योग पूछा है, तो प्राकृत संख्या हमेशा 1 2 3 4 इस प्रकार अनंत तक चलती है। तो यहाँ 200 तक पूछा है, तो 1 से 200 तक, तो यहाँ n का मान हो जाएगा 200। प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है n+1/2। इसमें मान रखते हैं, n का मान 200 है, 200 रखा, n+1 200 + 1 201/2। 2 को 200 से 100 बार, फिर यहाँ इंटू करेंगे 201 को 100 से, तो यहाँ इंटू किया तो आ जाएगा 20,100। ये अपने पास 200 तक की प्राकृत संख्याओं का योग आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 51 से 100 तक की लगातार संख्याओं का योग क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ 51 से 100 तक पूछा है, तो यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, 1 से 100 तक ज्ञात करेंगे, तो n+1/2। इसमें मान रखते हैं 100 रखते हैं पहले, तो 100 इंटू 101/2 क्या हो जाएगा, 50। 50 इंटू 101 5050। फिर निकालेंगे, 1 से 100 तक निकाल लिया, फिर 1 से 50 तक का योग निकालेंगे, तो यहाँ योग निकालते हैं, तो n का मान यहाँ रखना है 50, तो 50 इंटू n+1 51/2। फिर 50 को 2 से 25 बार, 25 को 51 से इंटू करेंगे यहाँ, तो 25 को 1 से करेंगे पहले 5, फिर असल की 2, फिर 5 को, फिर 127, 1275। ये 1 से 50 तक हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे, 1 से 100 तक का जो योग आया है उसमें से 1 से 50 तक के योग को घटा देंगे, तो अपने पास बच क्या जाएगा, 51 से 100 तक का। तो यहाँ प्राकृत संख्याओं का योग जो लगातार है वो हमारे पास 51 से 100 तक पूछा है, तो ये बच जाएगा। तो 1 से 100 तक का हमारे 5000, फिर माइनस किस कौन सा करना है, 1 से 50 वाला 1275। तो यहाँ माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, ये अपने पास 3775। ये अपने पास आएगा 51 से 100 तक की लगातार संख्याओं का योग आ जाएगा। यहाँ एक फॉर्मूला दूसरा है, वो कौन सा है, योग अंतर वाला। जब संख्याएँ ए से बी तक दे दी जाए, कहाँ से, ए से बी तक दे दी जाए, तब क्या करना है, a + b, b - a
प्लस 1 बटे 2 इस फॉर्मूले को अपनाना है। तो यहाँ इसका अर्थ हुआ योग अंतर प्लस 1 बटे 2। यहाँ योग करना है ए से बी अर्थात 51 से 100। तो 51 से 100 तक का योग क्या हो जाएगा, 51 प्लस 100, तो क्या हो जाएगा 151 इंटू अंतर 100 में से अर्थात बी 100 में से 51 घटाना है तो यहाँ 49 आ जाएगा, फिर उसमें एक जोड़ना है तो 50 हो जाएंगे वापस। 151 को 25 से इंटू करते तो हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास 3775। ये अर्थात करने की बात है जो लगातार क्रमागत संख्याएं दी जाती है ए से बी तक, तो उनका योग किस फॉर्मूले से ज्ञात करना है, योग अंतर प्लस 1 वाले से। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन सौ से 500 तक की लगातार संख्याओं का योग क्या होगा। तो यहाँ योग अंतर वाला फॉर्मूला अपनाएंगे, ए प्लस बी बी माइनस ए प्लस 1 बटे 2 योग अंतर प्लस 1 बटे 2। तो यहाँ क्या करना है, 300 प्लस 500 यहाँ हो जाएगा 800, फिर बी माइनस ए अंतर हो जाएगा बी माइनस ए 500 माइनस 300, तो यहाँ इंटू में हो जाएंगे 200, फिर प्लस 1 उसमें एक जोड़ेंगे 201 बटे 2, तो यहाँ होगा 400 इंटू 201, अपने पास आंसर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 80,400।